हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, होली आने ही वाली है, लेकिन इस साल होली पर भयंकर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण को हिंदू धर्म में बेहद ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। खासकर गर्भवती महिलाओं पर चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा खास प्रभाव पड़ता है, और उन महिलाओं पर और उनके पल रहे शिशु पर बहुत ही ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, और गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर होली मनाई जा रही है, जो कि 25 मार्च को मनाई जा रही है। लेकिन इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसकी वजह से इसमें रंग में भंग ना पड़ जाए, तो गर्भवती महिलाओं को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कई बार हमें इस चीजों का ज्ञान नहीं होता कि हमें किस तरीके से चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को और उनके पल रहे शिशु पर कोई भी विपत्ति ना आए, उनको किसी भी बुरी चीज का सामना ना करना पड़े, हमें क्या करना चाहिए। तो पहले दोस्तों, हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो उससे 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, सभी मतलब कार्य बंद कर दिए जाते हैं, और गर्भवती महिलाओं को इन सूतक काल में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण लग कब रहा है। चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:24 से लेकर दोपहर के 3:01 तक लगेगा। यह पूरे 4 घंटे 36 मिनट की अवधि रहेगी। इससे 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, और सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी सूतक काल लग जाता है तो सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को भी नहीं छुआ जाता। अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल भी हैं तो उनको भी सुला दिया जाता है, और पूजा रूम के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण की इस अवधि के पहले, जब सूतक काल लग जाता है, चंद्र ग्रहण से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, और इससे ही उससे पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए, और आपको घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए आप अपने घर को अच्छे तरीके से गेट बंद रखें, और पर्दों से, मोटे पर्दों से अपने घर को ढक कर रखें। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण से पहले ही आपको नहाना चाहिए, ग्रहण के दौरान आपको नहाने से बचना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और ग्रहण से पहले बने हुए भोजन का आपको तो खासकर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रहण से पहले बने हुए भोजन का इस्तेमाल ना करें। और आपके घर में जो दूध है, दही है, अचार है, उसमें आप कुशा या फिर तुलसी पत्तर डालें, ताकि वह उस भोजन को, उस चीजों को ग्रहण में दूषित होने से बचाया जा सके। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और उस वैसे तो ये सूतक काल में गर्भवती महिलाएं, बच्चों और बूढ़ों पर नियम लागू नहीं होता है। वे कुछ भी खा पी सकते हैं, और पर दूसरे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी ग्रहण लगेगा तो अपने घर को पहले, सबसे आप पहले ढक कर रखें अच्छे तरीके से। और ग्रहण से पहले ही स्नान करके, जब ग्रहण लगने का समय आ जाए उससे पहले ही आपको अपने बिस्तर त्याग देना चाहिए। आपको भूलकर भी लेटना नहीं है, अपने बिस्तर पर आपको बैठना नहीं है, आपको जमीन पर बैठना है। जमीन पर आपको आसन बिछाकर वहां पर बैठ जाना है। और भगवान जी के, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या जो भी आपके पास कोई गुरु मंत्र हो आप उसका जाप कर सकती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपने अपने पेट पर आप गीला करके उसका लेप अपने पेट पर लगाए, ताकि आपके ग्रहण का सीधा असर आपके होने वाले बच्चे पर, शिशु पर ना पड़े। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और आप वॉशरूम वगैरह भी पहले ही, ग्रहण से पहले ही चले जाएं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी ग्रहण के दौरान जाएं, वरना अदरवाइज आप ग्रहण के दौरान वॉशरूम ना जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और गर्भवती महिलाएं
किचन में खाना भी बनाने ना जाएँ, इस दौरान विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर आप ग्रहण के दौरान आपको कैंची, चाकू जैसी नुकीली चीज़ों का भी भूलकर इस्तेमाल नहीं करना है, इससे आपके होने वाले शिशु पर असर पड़ सकता है। और इसके अलावा सिलाई कढ़ाई से भी ग्रहण के दौरान महिलाओं को बचना चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और आपको ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने पास एक पानी वाला नारियल रखना चाहिए ताकि वह आपकी रक्षा कर सके। और उसके बाद, क्योंकि यह राहु का दुष्प्रभाव कम करता है, और उसके बाद इस पानी वाले नारियल को आप किसी पानी वाली जगह जहां पर पानी बहता हो वहां पर तैरने के लिए रखते नहीं। अगर आपके पास पास कोई नदी है तो आप किसी पेड़ के नीचे इसे रखाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जितना हो सके भगवान के मंत्रों का यथा संख्या आप जाप करते रहें। ऐसा करने से आपकी और आपके होने वाले बच्चे की रक्षा होती है। और ग्रहण के दौरान भूलकर भी नहाना नहीं चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। आप ग्रहण से पहले ही नहा लें। आप ग्रहण के बाद नहा सकते हैं, ग्रहण से पहले ना नहाएं। और ग्रहण के दौरान भी पानी पीने से बचें। उससे पहले ही आप ग्रहण से पहले ही पानी पी लें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, भी इमरजेंसी हो, आप उसके बिना भी अब आपको पानी के बिना नहीं रहा जाता, तभी आपको पानी पीना चाहिए। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आपको यह सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण का असर आपके होने वाले बच्चे पर पड़ता है, और इससे प्रेग्नेंट महिला के शरीर में हार्मोन्स बदलाव भी आते हैं। इन्हीं बदलावों की वजह से प्रेग्नेंट महिला को मूड स्विंग्स, एंजाइटी और क्रेविंग होती है। इसी वजह से गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से मना किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान आपको गंगा जल, पानी मिले जल से आपको स्नान करना है। और उसके बाद जो कपड़े आपने ग्रहण के दौरान पहन रखे थे, उन कपड़ों को आपको दान कर देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको उन कपड़ों को दान कर देंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। उसके बाद ही आपको पूरे अपने घर में गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद ही आपको खाना बनाना है, और उसके बाद ही आपको खाना खाना है। इस तरीके से अगर आप ग्रहण के दौरान ये सभी बातें ध्यान रखेंगे तो आपके होने वाले बच्चे पर कोई असर नहीं होगा। तो दोस्तों, यह दुनिया में ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आप पर इन सभी चीज़ों का कोई भी असर नहीं होगा। पर हो सके तो जितना हो सके आप इस दिन पूजा पाठ करते रहें तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।